ये इहराम सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि रियाजी और सितारों की चाल का एक ऐसा नक्शा है जो आज के कंप्यूटर्स को भी हैरान कर देता है। इस दौर में लोहा नहीं था, सिर्फ तांबे के औजार थे। तांबे से ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर को काटना नामुमकिन लगता है। 4,500 साल से ये ढांचा सहरा की धूप में खड़ा है, लेकिन आज भी इंसान उसके सामने बेबस है कि ये आखिर बना कैसे। 2.5 टन वजनी एक एक पत्थर और ऐसे 23 लाख पत्थरों का मजमुआ, ये कोई मामूली इमारत नहीं बल्कि कदीम इंजीनियरिंग का मौजज़ा है। बरसों से हमें बताया गया कि ये काम लाखों गुलामों से ज़बरदस्ती करवाया गया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ और दिलचस्प है। ये इहराम सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि रियाजी और सितारों की चाल का एक ऐसा नक्शा है जो आज के कंप्यूटर्स को भी हैरान कर देता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि ये तीनों इहराम आसमान के ओरेंट बेलेट के सितारों के साथ बिल्कुल सईद में है? माहिरीन कहते हैं कि मिस्रियों ने रीत को गीला करके वजनी ब्लॉक्स को खींचा, लेकिन इस दौर के तांबे के औजारों से ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर को काटना नामुमकिन लगता है। इहराम के अंदरूनी हिस्सों में ऐसी गलियारियां और कमरे हैं जिनका मकसद आज तक किसी को मालूम नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उसके पीछे कोई कायनाती इल्म था, जबकि नई थ्योरीज अंदरूनी रास्तों का जिक्र करती हैं। मजदूरों की बाकियात से पता चलता है कि वो गुलाम नहीं, बल्कि माहिर कारीगर थे जिन्हें तनख्वाह में बेहतरीन खाना और बियर दी जाती थी। जब ये बने थे तो ये सफ़ेद संगमरमर की तरह चमकते थे, जैसे सहरा में कोई हीरा हो। मगर सवाल वही है, ये मेमार कौन थे? इंसान, देवता या कोई और? इन पत्थरों की तराश खराश इतनी बारीक है कि उनके दरमियान एक बाल भी नहीं गुजर सकता। बगैर सीमेंट के ये मजबूती आज भी एक मामा है। इहराम के अंदर बनाई गई छोटी नालियां सिर्फ हुआ के लिए नहीं थी, बल्कि वो कायनात के इन सितारों की सईद में थी, जहां मिस्रियों के मुताबिक उनके देवता रहते थे। कुछ साइंसदानों का तो ये भी मानना है कि इहराम महज मकबरे नहीं थे, बल्कि ये एक कदीम कस्म के पावर प्लांट थे जो जमीन की तवानाई इस्तेमाल करते थे। इहराम में इस्तेमाल होने वाला ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज बजली के बहाव में मदद दे सकते हैं, और मंदिरों की दीवारों पर बने नक्शो नुगार में ऐसी चीजें नजर आती हैं जो आज के दूर के बल्बों जैसी हैं। पत्थरों पर मौजूद निशानात बताते हैं कि उन्हें किसी तेज रफ्तार मशीनी आरे से काटा गया था। क्या आप जानते हैं कि इहराम मिस्र के 4 नहीं बल्कि 8 पहलू हैं जो सिर्फ मखसूस रोशनी में आसमान से देखे जा सकते हैं? इस दौर में इतनी दरस्त रियाजी कैसे मुमकिन थी? इहराम की चोटी पर मौजूद सोने का पत्थर शायद खला की विसातों तक कोई पैगाम भेजने का जरिया था। जदीद स्किनर्स ने इहराम के अंदर एक बहुत बड़ा खाली कमरा दरियाफ्त किया है, जिसका रास्ता अभी तक एक राज है। गोया जितना हम उनके करीब जाते हैं, ये राज इतने ही गहरे होते चले जाते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इहराम मिस्र ज़मीन के बिल्कुल इस मकाम पर वाक़े है जहां दुनिया के तमाम बराज़मों का मरकज़ बनता है? इहराम की पैमाइश में रियाजी का वो हैरान कुन फार्मूला पाई छिपा है जो जदीद साइंस ने हज़ारों साल बाद दरियाफ्त किया। उसे ऐन उस जगह बनाया गया कि साल के सबसे लंबे दिन सूरज बिल्कुल इहरामों के दरमियान गुरूब होता है। हालिया थर्मल स्कैनिंग ने इन पत्थरों के पीछे ऐसी हरारत दरियाफ्त की है जो किसी छिपी हुई मशीनरी का इशारा देती है। मिस्रियों के पास ऐसा क्या इल्म था जो वक्त के साथ खो गया? क्या ये इल्म इंसानों का था या हमें किसी और ने सिखाया? कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये ढांचे जमीन को कायनात से जोड़ने वाले एंटीना थे, और कास्मिक कट्टी की तरह ये बलियां शायद उस कदीम इल्म की आखिरी अमीन है। ये पत्थर महज इमारतें नहीं बल्कि सितारों की जबान में लिखा गया एक पैगाम है, और जो हम नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इहराम के राज हमें मजीद उलझा देते हैं। शायद आने वाले वक्त में हम इस बग वाइड तक पहुंचकर वो सच जान सकें जो 5000 साल से छिपा है। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। ये तो सिर्फ आगाज है, क्योंकि हर दरियाफत के पीछे एक और गहरा राज छिपा होता है। मेमार कोई भी थे, उन्होंने एक ऐसी मिरास छोड़ी है जो वक्त को शिकस्त दे चुकी है। ये कायनाती किस्सा अभी अधूरा है और सच की ये खोज जारी रहेगी। अगर आप उन मामाहों को हमारे साथ मिलकर हल करना चाहते हैं तो लाइक करें और जुड़े रहिए कास्मिक कट्टी क्रॉनिकल्स के साथ, क्योंकि अगली बार हम इससे भी बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अल्लाह हाफ़िज़।